हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे जिनके फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स आ रहे हैं और क्वार्टर 4 के भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। डिविडेंड के बारे में बात करेंगे, क्विक डिविडेंड हिस्ट्री को समझेंगे, बिजनेस अपडेट्स को जानेंगे कि बिजनेस में अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आप नोट करके रखिए, मई 19 बहुत ही नजदीक है, गुरुवार का दिन है जिस दिन एचपीसीएल के रिजल्ट्स जो है आने वाले हैं। रिजल्ट्स के साथ साथ फाइनल डिविडेंड भी आने वाला है। ये फाइनेंशियल ईयर 22 जो अभी जस्ट खत्म हुआ है मार्च में, उसका ये डिविडेंड है। फाइनेंशियल ईयर 21 का अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड पिछले साल 22 रुपीज 75 पैसा का डिविडेंड मिला था, फिर 9 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड मिला था, और उससे पहले फाइनेंशियल ईयर 18-19 में जो डिविडेंड जो था वो 9 रुपीज 40 पैसा का था। तो पिछले साल डिविडेंड बढ़ा है क्योंकि पिछले साल इनकम प्रॉफिट सब बढ़े हुए थे। तो इस साल कैसा हो सकता है उसके बारे में भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम इनकम की बात करेंगे। तो क्वार्टर 2 में इनकम जो मतलब जुलाई से सितंबर जो क्वार्टर 2 था 2021 में 88,000 करोड़ के आसपास की आप देख सकते हैं यहां पर इनकम हुई है। फिर क्वार्टर 3 में अक्टूबर से दिसंबर 1,04,000 करोड़ की इनकम हुई है। तो ये दो आंकड़े हैं। अब क्वार्टर 4 में हमको पता चलेगा कितना इनकम बढ़ रहा है कम हो रहा है। अब FY22 के भी रिजल्ट्स आएंगे तो पूरा जो FY21 था मतलब 2020 से 2021 मार्च तक 2,73,000 करोड़ का ये इनकम था। अब प्रॉफिट्स पे आते हैं। क्वार्टर 2 में प्रॉफिट्स 1918 करोड़ के थे, क्वार्टर 3 में 1353 करोड़ के। तो दोस्तों यहां पर आपको डाउट हो सकता है, कंपनी ने क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 यहां पर इनकम ज्यादा की है, रेवेन्यू ज्यादा की है, लेकिन आप देख सकते हैं प्रॉफिट में एकदम डिक्लाइन आया है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको रह सकता है, उसका आंसर मैं थोड़ी देर में देने वाला हूं। पूरे साल का पिछले साल का जो प्रॉफिट्स जो थे वो 10,663 करोड़ के थे। तो इस बार देखने का रहेगा FY22 पूरे साल में कैसा उनका प्रॉफिट्स होने वाला है। अब जो हम देख रहे हैं कि किस हिसाब से जो हमने देखा ना प्रॉफिट गिरे हैं, तो इसका बहुत बड़ा कारण है मार्जिन्स का गिरना। क्वार्टर 2 में आप देखेंगे जब प्रॉफिट 1900 करोड़ का आपने देखा तो 2.51% मार्जिन थे, क्वार्टर 3 में वही मार्जिन घट के 1.44% हो गए। मतलब इतना मार्जिन कम हो गया क्योंकि क्रूड के प्राइस बढ़े हैं और इनका कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है यहां पर। क्वार्टर 4 में अब एक्सपेक्टेड है कि शायद मार्जिन और कम हो जाए क्योंकि क्रूड के प्राइस और फिर वो रशिया का जो क्राइसिस है वो क्वार्टर 3 के समय में ही आया हुआ था। फिर पिछले साल मार्जिन 5.37% है, तो इस साल मार्जिन जो है बहुत कम हुए हैं, जो हमको क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 के नतीजों से बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन बहुत ही मॉडरेट होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगली चीज है, बिजनेस में कुछ चैलेंजेस हैं, अभी मार्केटिंग को लेकर चैलेंजेस है क्योंकि प्राइस तो इंक्रीज हो गए हैं, क्रूड के, गैस, ऑयल के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन पास ऑन भी तो कर पाना मुश्किल है। बहुत समय तक पास ऑन नहीं हुआ था, अब थोड़े प्राइस बढ़ना शुरू हो गए हैं। फिर इंडिया में थोड़ा पॉलिटिकल इश्यू भी हो जाता है अगर आप पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ाते हैं तो ये सब कुछ चीजें हैं। अब क्वार्टर 3 में कैसे, क्वार्टर 4 में सॉरी, कैसा इंपैक्ट पड़ेगा वो हमको देखने को रहेगा। बाकी अगर आप देखेंगे फिलहाल एचपीसीएल का मोस्टली फोकस आप देखेंगे ग्रोथ पे तो है ही, लेकिन 30% इन्वेस्टमेंट जो अगले 4 साल में वो करने वाले हैं न्यू टेक्नोलॉजी पर करने वाले हैं, जैसे सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, फिर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में। तो इन सब चीजों पर भी उनकी क्या राय है, इन सबको भी हम एनालिसिस करेंगे, रिजल्ट्स को भी देखेंगे, डिविडेंड को भी देखेंगे। छोटा सा वीडियो था दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, थैंक यू वेरी मच आपके इस समय के लिए।